हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स फॉर जनरल स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जीके का है और ये रेलवे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देख जाते हैं तो एक ही वीडियो में आपके पूरे 100 क्वेश्चन का रिविजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको इसका आंसर देना है, वैसे आंसर नीचे दिख गया होगा आई होप, बट मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑब्वियसली मुंबई बीटी, मध्य रेलवे है ना, दैट्स वाई मिडिल इंडिया में। तो मुंबई बीटी में मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? आप जानते हो कि भारतीय रेलवे साइज के हिसाब से बहुत बड़ी रेलवे है, तो ऑब्वियसली इसका स्थान विश्व में कौन सा है? तो चौथा है। भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? चौथा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 में चलाई गई थी। वैसे तो रेलवे हमारे यहाँ 18th सेंचुरी में ही आ गया था, 1800 समथिंग में, यानी 1857 के युद्ध से पहले आ गया था, बट पहली विद्युत संचालित ट्रेन कब आई थी? 3 फरवरी 1925 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो आंसर है मार्च 1905 में हुई थी और मुख्यालय किधर है? दिल्ली में है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। ऑब्वियसली आजादी के बाद हमारे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? वैसे तो अभी भारत में सबसे लंबा मेट्रो लाइन दिल्ली में है, बट सबसे पहले दिल्ली में नहीं चली थी। ये सबसे पहले चला था 24 अक्टूबर 1984 को और कहां चला था? कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक। याद रखना है आपको, कोलकाता के दमदम स्थान से लेकर टॉलीगंज तक चला था भारत का सबसे पहला मेट्रो ट्रेन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पास किया था? भारत का पहला रेलवे बजट 20 नवंबर 1947 को जॉन मथाई ने पेश किया था। 20 नवंबर 1947 को भारत का पहला रेलवे बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कहां पे मोनोरेल चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में मोनोरेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली रेलवे का मुख्यालय कहां पर है और इसको कब स्थापित किया गया था? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पे है और इसे कब स्थापित किया गया था? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है? चेन्नई में है और इसे 1951 में स्थापित किया गया था। ऑब्वियसली दक्षिण रेलवे जो है दक्षिण भारत के रेलवे डिपार्टमेंट से डील करता है। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज यानी लाइन की लंबाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। 1 मीटर से यानी 1.5 मीटर से भी ज्यादा होता है ब्रॉड गेज की लंबाई, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? कपूरथला आप लोग जानते हैं यहाँ पे रेलवे के इंजन्स या कोच फैक्ट्रीज हैं, तो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे बनाई जाती है, दैट्स व्हाई वो फेमस है रेलवे की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? टोटल 17 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, ये याद रखना है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? जानते हैं श्रीधरन को जाना जाता है। श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, ये केरला से आते हैं। अगला प्रश्न है, 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य था जहां पे रेलवे लाइन थी ही नहीं? मेघालय। मेघालय में 2014 से पहले रेलवे लाइन थी ही नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, बताइए सही है। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? भारत की पहली रेलवे जो मंत्री थी वो एक्चुअली में अभी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, श्री ममता बनर्जी जी। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? मैंने कहा था ना 1857 से पहले हो गया था। तो
तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की स्थापना हुई थी या शुरुआत हो गया था। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो पहली महिला रेलवे ड्राइवर है सुरेखा यादव, जो रेलवे को चलाने वाली पहली ड्राइवर है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन की ड्राइवर का नाम क्या है? तो वो है मुमताज काजी। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर पे है। पूर्व मध्य, ना तो पूर्व ना, इन दोनों के बीच का ये जोन है हाजीपुर। अगला प्रश्न है पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से दिल्ली, और 1969 में चलाई गई थी। यह भी याद रखिएगा कि पहली राजधानी दिल्ली से मुंबई चलाई गई और 1969 में चलाई गई। अगला प्रश्न है रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। याद रखिएगा, रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। हमारे देश में रेलवे टिकट के लिए तत्काल की सुविधा कब शुरू की गई थी? 1997 में। और दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहां पे चलाई गई थी? लंदन में, वो भी कब? 1863 में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है हमारा, वो सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है पीर पंजाल। अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में? तो सबसे लंबा रेलवे मार्ग वो है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है, पूरा उत्तर दक्षिण कवर कर लेता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का जो रेलवे लाइन है वो सबसे लंबा है। अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहां अंडों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑब्वियसली अमृतसर वाला। अमृतसर पंजाब में जो गुरुद्वारा है, दैट इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा ऑफ इंडिया, और एनीवेयर का हम बोल सकते हैं। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलोर को गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारे तिरंगे के चक्र का रंग क्या होता है? दैट इज ब्लू, यानी नीला। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग नीला होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? बरगद। बरगद हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। बिहार के लिए यह पीपल है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, क्योंकि बहुत बड़े रचनात्मक कवि थे। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑब्वियसली पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, वहां सबसे ज्यादा ग्रेन्स उत्पादन होता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? तो कुनैन सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। याद रखिएगा, कुनैन सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए उनकी जीविका का सारा कुछ वो बकरी ही है। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ये तो याद रख सकते हो, या कुछ लोगों को ये पहले से ही याद होगा, उन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और अगला प्रश्न था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। अब ये जीके के नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। याद रखना है। किस देश को के चारागाह को पंपास कहा जाता है? किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को पंपास कहा जाता है। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया? तो इसलिए 17 में आया था, तो 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में जीएसटी लगाया गया था। किस कारण से दूध से दही बनता है? किसके कारण? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? स्टोन फिश। स्टोन फिश को सबसे ज्यादा विषैली मछली कहा जाता है, तो इसे भूल से भी मत खाना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में ही होगा ऑब्वियसली। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय किधर है? दिल्ली में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। याद रखता है। एकदम फोकस्ड होकर के जुड़े रहिए वीडियो के साथ। हम लोग एक ही वीडियो में एक बार में पूरा 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और ये बड़ी बात है। अगर मैं 15-20 मिनट के वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको याद करवा दूं तो एग्जाम के लिए इससे अच्छा रिवीजन और कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहां पे सबसे ज्यादा होता है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। यह आप लोग कई बार जानते होंगे। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है।
वेम्बनाड झील कहां पे है? वेम्बनाड झील केरल में है। अगला प्रश्न, बादल और कोहरा किस तरह का विलयन होता है? तो बादल और कोहरा कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या कोलाइडी विलयन बोलिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? यह अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? क्यूबा की राजधानी का नाम हवाना है। अगला प्रश्न, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं वो किस सब्जेक्ट के अंदर आता है? तो सिस्मोलॉजी के अंदर आता है भूकंप का अध्ययन। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है और कहां पे है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया और यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, भारत की रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, हमारी आजादी से पहले हो गई थी। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी में है। लखीमपुर खेरी के लोग वीडियो को लाइक करो। क्रिकेट के पहले विश्व कप का क्या नाम है? क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम क्या है? तो ये बहुत ही अजीब नाम था, प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम रखा गया था प्रूडेंशियल कप। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला विश्व कप जीता था। भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में। आप जानते हो नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। सारी बड़ी नदियां उधर ही जाके मर्ज हो जाती हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? ऑब्वियसली बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता जाना जाता है। कालीबंगन कहां पे स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता। अयप्पा मंदिर कहां पे स्थित है? अयप्पा मंदिर भी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, कोट्टटायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयालम को। कोट्टटायम की दादी मलयालम को कहा जाता है। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा बंदरगाह है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के हृदय में क्या क्या काम होता है? मतलब मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? तो ऑब्वियसली रुधिर को पंप करने का काम होता है, ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को, ऑब्वियसली प्रोसेसर को। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शिवाजी की मां थी, या फिर कहो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मां थी। नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो नगर के नाम से बंगलुरु जाना जाता है। उस शहर का एक नाम नगर भी है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, हमारी आजादी से पहले। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया गया था? दिल्ली में। तो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन का टिकट सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सब जानते हैं, जम्मू और कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो सीपीयू में है वो मॉनिटर पे आ जाता है, तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? कीबोर्ड से आप इंफॉर्मेशन डालते हो, तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति कहां पे पाई जाती है? तो राजस्थान में। सांसी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत सम्मेलन कहां पे है? प्रयाग संगीत सम्मेलन ऑब्वियसली इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पे है। बाबर को कहां पे दफनाया गया था? काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया था। हिंदुस्तानी अकादमी कहां पे स्थित है? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद में स्थित है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में इलाहाबाद की जगह प्रयागराज आ सकता है क्योंकि नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नीरजा वनोट पहली महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला था। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। बाल संग्रहालय कहां पे स्थित है? बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न, जायसी स्मारक कहां बना है? तो जायसी स्मारक अमेठी में बना है, जहां से स्मृति ईरानी जी भी चुन के आई हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज
ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये याद रखना है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कहां पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? सॉरी, जहां पे कुश्ती होती है उसे अखाड़ा कहते हैं। ये तो ऑब्वियस है, हमारे इंडिया में सब एक ही बार में बता देंगे। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? ये भी जरूरी है। वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस का जो वाई है, WI, वो वायरलेस से आया और जो FI है वो फिडेलिटी से आया। समझ में आया? तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क को जो वायर से इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अल्टीमीटर का क्या काम है? अल्टीमीटर का काम है विमान की ऊंचाई को मापना। गूगल क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। व्हाट इज गूगल? गूगल इज अ काइंड ऑफ सर्च इंजन। कैंची का उद्योग कहां पे सबसे ज्यादा होता है या उत्पादन? तो मेरठ में कैंची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ईमेल की खोज किसने की थी? हमारे लिए प्राउड की बात है, किसी भारतीय ने की थी और उसका नाम है VA शिवा अय्यदुरई। VA शिवा अय्यदुरई ने ईमेल का खोज किया था। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है और रैम को अस्थायी। ठीक है ना? कंप्यूटर की IC चिप आमतौर पर किस धातु से बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और वो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।